हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो 26। करते हैं आज अपना वो टॉपिक पूरा कंप्लीट जो हमने प्रीवियस वीडियो से स्टार्ट किया हुआ, बुक्स एंड ऑथर। कि जो हमारी सी टेट की तैयारी कर रहे हैं या यूपी टेट की या पीजीटी टीजीटी की, कोई किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के, और रिसेंटली जो सी टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए है ये वीडियो। काश ये वीडियो उन सब तक पहुंच पाए जो सी टेट की तैयारी कर रहे हैं और उनको अपने 2 क्वेश्चन सही कर पाने हैं। उन सभी तक पहुंच पाई है मेरी वीडियो जिन्हें अपने 2 क्वेश्चन सही करने हैं। क्योंकि कोई भी इंग्लिश का हमारे पास एज अ सब्जेक्ट, जिन लोगों के पास सी टेट में इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट है, तो वो अपने 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर लें, पक्के कर लें मेरी एक वीडियो देखकर या 2 वीडियो देखकर। पहले मैं 2 वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें हम पूरे ए से जेड तक पूरी सीरीज स्टार्ट की हुई है हमने। ये आपको कहीं नहीं मिलेगा कि कहाँ ए और बी और सी ऐसे पूरी अलग अलग आपको प्रीवियस ईयर से बार बार रिपीट होने वाली। ये मैं वो बुक्स लेकर आई हूँ और ऑथर जो बार बार रिपीट होते रहते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट। और आपको इसके अलावा और कुछ ना करके सिर्फ एक मेरी ये ए से जेड तक पूरी सीरीज कर लेंगे तो आपके 2 क्वेश्चन पक्के हो जाएंगे। मैं बहुत मेहनत से पूरी ए से लेकर जेड तक मैंने बहुत प्रीवियस पेपर में ढूंढ ढूंढ के ये वीडियो तैयार की है, तो इसलिए आप मेरे साथ बने रहें और देखें मेरी, और अपने 2 क्वेश्चन कंप्लीट करें विदाउट वेस्ट के टाइम। बार बार स्क्रॉल ना कर कर आप वीडियोस को अपना टाइम वेस्ट ना करें। सिर्फ आपको जो 2-3 का आपको वे अच्छा लगता है समझाने का या खुलकर एक्सप्लेन कर रहे हैं, चाहे वो मैं हूँ चाहे कोई भी हो, आपको जिससे आपके 2 क्वेश्चन तो सही हों, 3 क्वेश्चन एक वीडियो देखने से, तो उसका देखें और उस मैम का आप उसी का डिसाइड कर लें कि हमें सिर्फ वही देखना है। आप जितनी देर के लिए भी फ़ोन उठाएं, अपना टाइम वेस्ट ना करें और उनकी वीडियो देखें। तो मैं ये बहुत मेहनत से आपके लिए पूरी ए से लेकर जेड तक पूरी सीरीज लाई हूँ बुक्स की और उनके ऑथर की। आप मेरे साथ अगर ये एक वीडियो भी देख लेंगे, इधर की साइड में बुक्स के नाम लाई हूँ, इधर ऑथर के नाम है, कि जिससे कि हम इधर बुक्स के नाम आए तो हम ऑथर के नाम भी हमें याद हो जाए, और हम ऑथर का नाम याद करें तो हमें बुक्स का भी साथ के साथ याद होता चला जाए हमारे माइंड में। कुछ पेपर की तरह एक, जैसे कि कहीं हम बुक्स में देखते हैं, इस तरीके से हमारा प्रिंट हो जाए हमारे माइंड में। तो इसलिए मैं आपको तैयारी कराने के लिए आपकी ये 2 वीडियो से आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। इधर बुक्स के नाम है और इधर के ऑथर के नाम मैं आपको भी कराऊंगी। साइड बाय साइड हम करते चलेंगे। और मैंने बहुत मेहनत से बहुत सारे प्रीवियस पेपर से देखकर ये बुक्स के नाम और निकाले हैं कि ए से जेड तक के आप पूरे ए के याद रखें, फिर बी के, फिर सी और डी मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ। अब करेंगे हम ई के और एफ के। ई में और एफ में सिर्फ मुझे 2 नाम मिले जो मुझे इंपॉर्टेंट से लगे बुक्स के, तो इसलिए मैं 2 लाई हूँ। और उसके बाद जी के, एच के, आई, जे के, और जेड में कोई नाम नहीं है बुक्स का। एक चाइनीज बुक का नाम है, वो हमारा आता नहीं है एग्जाम्स में, तो इसलिए किसी भी राइटर का जेड में नहीं है। तो हम वाई तक पूरी सीरीज करेंगे, तो मेरे साथ बने रहें और देखते रहें जो अपने 2 क्वेश्चन से सही करना चाहते हैं। तो विदाउट वेस्ट के टाइम हम चलते हैं ई की साइड। ई से क्या है, एसेज ऑन गीता किसने लिखी है? एसेज ऑन गीता लिखी है श्री अरबिंदो घोष ने। किसने लिखी है एसेज ऑन गीता? श्री अरबिंदो घोष। किसने लिखी है एसेज ऑन गीता? श्री अरबिंदो घोष। किसने लिखी है एसेज ऑन गीता? श्री अरबिंदो घोष। हो गया होगा आपको, एक बारी लिखने में ही याद हो गया होगा कि एसेज ऑन गीता किसने लिखी? अरबिंदो घोष ने। फेयरवेल टू आर्म्स किसने लिखी? अर्नेस्ट हेमिंगवे। गार्डनर किसने लिखी है? रविंद्रनाथ टैगोर। और गीतांजलि किसने लिखी है? वो भी लिखी है रविंद्रनाथ टैगोर। और घसीराम कोतवाल किसने लिखी है? विजय तेंदुलकर। घसीराम कोतवाल किसने लिखी? विजय तेंदुलकर। गार्डनर और गीतांजलि किसने लिखी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री किसने लिखी है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने।
और गोडाउन किसने लिखी है? प्रेमचंद। ये इंग्लिश के लिए नहीं, ये हिंदी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। जिन लोगों के पास हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है सीटेट में, ये उन लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हिंदी में भी हैं, गोडाउन और प्रेमचंद की, और ये ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ये सब बुक्स के नाम हमको हिंदी में भी आते हैं और हमें इंग्लिश में भी आते हैं ये। तो इसलिए ये हिंदी और इंग्लिश जिनके पास सब्जेक्ट है, ये उन दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है जो तैयारी कर रहे हैं सीटेट की, हिंदी से और इंग्लिश से, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। गोल्डन थ्रेशोल्ड किसने लिखी है? सरोजनी नायडू। देखा आपने, लिखते लिखते ही सब याद हो गया होगा आपको। एसेज ऑन गीता, श्री अरबिंदो घोष। फेयरवेल टू आर्म्स, अर्नेस्ट हेमिंगवे। गार्डनर, रविंद्रनाथ टैगोर। गीतांजलि, रविंद्रनाथ टैगोर। घसीराम कोतवाल, विजय तेंदुलकर। ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू। गोडाउन, प्रेमचंद। और गोल्डन थ्रेशोल्ड, सरोजनी नायडू। अब चलते हैं आगे, अभी जी से और बाकी हैं, और पूरा आज हम पूरा वाई तक कंप्लीट करेंगे। चलते हैं आगे। अभी ग्रेट एक्सपेक्टेशन किसने लिखी है? चार्ल्स डिकेंस ने लिखी है। किसने? ग्रेट एक्सपेक्टेशन, चार्ल्स डिकेंस। चार्ल्स डिकेंस। गाइड किसने लिखी है? गाइड लिखी है आर के नारायण ने। आर के नारायण। गुलिवर्स ट्रैवल किसने लिखी है? जॉनथन स्विफ्ट ने। आपने अगर छोटी क्लासेस में रेडियंट रीडर बुक पढ़ी होगी तो उसमें इसके 2 चैप्टर हैं गुलिवर्स ट्रैवल के, तो वो किसने लिखी है? जॉनथन स्विफ्ट ने। जॉनथन स्विफ्ट ने। तो आपको पता ही होगा विलियम शेक्सपियर। जिन लोगों के पास इंग्लिश एमए और बीए में सब्जेक्ट है उन लोगों को पता होगा। किसने लिखी है? विलियम शेक्सपियर ने। हैरी पॉटर एंड द ग्लोबलेट ऑफ फायर किसने लिखी? जे.के. रॉलिंग ने। और हिंदू व्यू ऑफ लाइफ किसने लिखी? राधा कृष्णन ने। डॉक्टर एस राधा कृष्णन ने। कौन सी लिखी है? हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, डॉक्टर एस राधा कृष्णन ने। और इग्नेटेड हिमाइंस किसने लिखी है? अब हम करते हैं आई से जो हमारे बाकी के रह गए हैं, और आई के, जे के और के वर्ड्स। जो बुक आई के नाम से स्टार्ट होती हैं और ऑथर के नाम, जो लोग जो जे से स्टार्ट होती है उन ऑथर के नाम, और जो के से स्टार्ट होती है उन ऑथर के नाम। इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखी है? APJ अब्दुल कलाम ने लिखी है। इंदिरा, द लाइफ ऑफ इंदिरा नेहरू गांधी किसने लिखी है? कैथरीन फ्रैंक ने लिखी है। इजाबेला किसने लिखी है? जॉन कीट ने लिखी है। इनविजिबल मैन, जैसे मिस्टर इंडिया में क्या हो जाता था, हम इनविजिबल हो जाते थे, तो उसके बारे में हमें किसने बताया? JH.G. वेल ने बताया है। आपने देखी होगी 3 इडियट में ऑल इज वेल, तो उसमें क्या है, आप ऐसा कर कर याद रख सकते हैं कि मिस्टर इंडिया में सब कुछ वेल हो जाता है लास्ट में, तो वो हमें किसने बताया? JH.G. वेल ने बताया है। इंटरप्रेटर ऑफ मालवेदीव्स किसने बताया? हमें जुम्पा लहरी ने बताया है मालवेदीव्स के बारे में। तो वो कौन है? जुम्पा लहरी। जूलियस सीजर आपको सबको ही पता होगा, विलियम शेक्सपियर ने बताया। जंगल बुक किसने लिखी है? रुडयार्ड किपलिंग ने लिखी है। और कमा सूत्रा वत्सयाना ने लिखी है। और कांथापुरा किसने लिखी है? राजा राव ने लिखी है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और चलते हैं उसके बाद आगे। आज हम पूरी वाई तक कंप्लीट करेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जिन लोगों को इंग्लिश और हिंदी एज अ सब्जेक्ट है सीटेट में, ये वीडियो उन लोगों तक पहुंच पाए जिससे कि वो ए से लेकर जेड तक पूरी बुक्स को अपने को एक ही वीडियो में, 2 वीडियो में कवर कर पाए और अपने 2 क्वेश्चन सही कर लें। चलते हैं आगे, के से जो हमारे बाकी रह गए हैं और IJ के पूरी वाई तक कंप्लीट करते हैं। लज्जा किसने लिखी है? तस्लीमा नसरीन ने लिखी है। ली कॉन्ट्रैक्ट और सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसने लिखी है? JJ रूसो ने लिखी है। लाइफ डिवाइन किसने लिखी है? श्री अरबिंदो ने लिखी है। और लिविंग हिस्ट्री हिलेरी क्लिंटन ने लिखी है। ललिता वोल्दिमिर नोबोकोव ने लिखी है।
नोबाकोव ने लिखी है, वाल्मीकि नोबाकोव ने लिखी है। आपको याद रहेगा कि एक अजीब सा नाम था वाल्दिमीर और नोबाकोव कौन थे, किसने लिखी थी? ललिता लिखी थी। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसने लिखी थी? नेल्सन मंडेला ने लिखी थी। उन्हें अपनी फ्रीडम के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था, तो इसलिए उन्होंने क्या लंबी वॉक ली थी, बहुत लंबी वॉक। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। मैकबेथ तो जाहिर सी बात है विलियम शेक्सपियर ने लिखी थी, सबको पता है, क्योंकि ये बीए और एमए में बुक है, पूरी हमें करनी पड़ती है। मालगुडी डेज किसने लिखी थी? आर.के. नारायण ने लिखी थी। मैन एंड सुपरमैन जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने लिखी थी। चलते हैं आगे। अब हमारे ये एल के हैं और एम के स्टार्ट कर दिए हैं हमने एल से। हमारी एल से कितनी है? लज्जा है, अर्ली कॉन्ट्रैक्ट है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, लाइफ डिवाइन, लिविंग हिस्ट्री, लॉलिता, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। आप आसानी से याद कर सकते हैं कि ये हमारी बुक और किसने लिखी है? तस्लीमा नसरीन ने लिखी है, जे रूसो ने लिखी है। लाइफ डिवाइन श्री अरबिंदो ने लिखी है। लिविंग हिस्ट्री क्या मतलब? जिंदा हिस्ट्री अभी तक जिंदा है, तो वो किसने लिखी? हिलैरी क्लिंटन ने लिखी है। और लॉलिता तो आप ये कि अजीब सा नाम था, नोबाकोव, तो वो किसने लिखी है? नोबाकोव ने लिखी है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसने लिखी? नेल्सन मंडेला ने लिखी है। मैकबेथ, मालगुडी डेज एंड सुपरमैन जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, मैन एंड सुपरमैन। तो बहुत आसान है, एक बार पढ़ते ही याद रह जाएंगी। चलते हैं अब आगे। मेन कैम्फो किसने लिखी थी? एडोल्फ हिटलर ने लिखी थी। हिटलर ने क्या लिखा था? कैम्फो के बारे में लिखा था, तो इसलिए ऐसा हम याद रख सकते हैं। और मदर इंडिया किसने लिखी थी? कैथरीन मायो ने। आप याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। कैथरीन फ्रैंक ने किसने? इंदिरा गांधी के बारे में लिखा था। और माई ट्रूथ किसने लिखी? इंदिरा गांधी ने खुद लिखी अपने सच के बारे में, तो इसलिए माई ट्रूथ में और मदर इंडिया में, कैथरीन मायो में और कैथरीन फ्रैंक में कंफ्यूज मत होइएगा। जिसने जो फ्रैंक हो गया था इंदिरा गांधी से, वो क्या थी? कैथरीन फ्रैंक थी, तो वो फ्रैंक हो गई थी इंदिरा गांधी से। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, उन्होंने इंदिरा गांधी के बारे में लिखा था। और जो मदर इंडिया है, एम से है, वो मायो ने मदर के बारे में लिखा था, कैथरीन ने। और मदर के बारे में किसने लिखा था? एम से मदर है, एम से मैक्सिम गोर्की ने लिखा था। तो जिसने बहुत ज्यादा मदर पर गौर किया था वो कौन थी? गोर्की थी, ऐसे याद रख सकते हैं। माई डेज किसने लिखी? आर.के. नारायण ने लिखी है। माई म्यूजिक माई लाइफ किसने? पंडित रविशंकर ने लिखी है, कि म्यूजिक ही मेरी लाइफ है। अपनी लाइफ को म्यूजिक से कंपेयर करा किसने? पंडित रविशंकर ने। और माय प्रेसिडेंशियल ईयर्स किसने लिखी? आर वेंकटरमन ने लिखी है, क्योंकि आप ऐसे याद रख सकते हैं कि अपने प्रेसिडेंटशिप के ईयर के बारे में किसने बताया? वेंकटरमन ने बताया है, जो हमारे प्रेसिडेंट रह चुके हैं। तो इसलिए उन्होंने अपने प्रेसिडेंट्स के ईयर के बारे में हमें बताया, किसने? आर वेंकटरमन ने। और माय ट्रूथ किसने लिखी है? इंदिरा गांधी ने अपना सच बताया है। वो किसने अपना सच किसने बताया है? तो गांधी ने माय एक्सपेरिमेंट ट्रूथ करा है, और एक इंदिरा गांधी ने कराया माय ट्रूथ। और एन से सिर्फ हमारा एक ही बुक है, न्यू डायमेंशन ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, कि हमने फॉरेन पॉलिसी पे एक नया डायमेंशन किया है, एक नई खोज की है। तो वो किसने की? ए बी वाजपेयी ने की थी नई खोज फॉरेन पॉलिसी के डायमेंशन पर। तो नई खोज किसने की थी फॉरेन पॉलिसी पे? वो ए बी वाजपेयी ने की थी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रिवाइज कीजिए, ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ एक बार में ही आपको सारी बुक्स के नाम और ऑथर के नाम याद होते चले जाएंगे, क्योंकि मुझे खुद लिखते ही और करते करते सब याद हो रहे हैं। तो इसलिए करते हैं अब आगे। हमारे एम के हो चुके हैं और एन के हो चुके हैं, अब एन से आगे चलते हैं। हम वाई तक पूरी आज कंप्लीट करेंगे। OPSTUVWXY, सिर्फ हमारे ये वर्ड्स और रह गए हैं, कंप्लीट करते हैं। हिम्मत से काम लीजिएगा। अब चाय वाय बनाना चाहें आप पॉज कर अपने लिए चाय वगैरह कुछ भी ले सकते हैं, जिससे कि आपको नींद नहीं आए और एक ही वीडियो में आपके सारे बुक्स और ऑथर 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। करते हैं आगे अब ओ से और पी से। ओलिवर ट्विस्ट किसने लिखी है? हमारी ओ की सिर्फ 2 बुक है, ओलिवर ट्विस्ट और ओथेलो। और उसके बाद पी की है और 2 हमारी आर में है। आर में है रंगभूमि एंड रॉबिन्सन क्रूसो और रोमियो जूलियट। ये तो आपको पता है, रोमियो जूलियट किसने लिखी? विलियम शेक्सपियर ने। और रंगभूमि किसने लिखी? प्रेमचंद ने। और रॉबिन्सन क्रूसो किसने लिखी? डैनियल डिफोई ने लिखी है रॉबिन्सन क्रूसो। और रंगभूमि प्रेमचंद ने। और प्रेमचंद ने कौन सी लिखी? गोडाउन लिखी है, जी में आती है वो, और आर में आती है रंगभूमि प्रेमचंद ने। और चलते हैं ओ की साइड। ओलिवर ट्विस्ट किसने लिखी है? वो लिखी चार्ल्स डिकेंस ने। और ओथेलो किसने लिखी? विलियम शेक्सपियर ने। पंचतंत्रा किसने लिखी? विष्णु शर्मा ने। पैराडाइज लॉस्ट जॉन मिल्टन ने। और पत्थर पंचाली किसने लिखी? विभूति भूषण ने लिखी है। देखिए, पत्थर पंचाली अलग सा हो गया, किसने लिखी? विभूति भूषण ने। जो भूषण है वो पत्थर और पंचाली के बारे में बता रहे हैं। पोस्ट ऑफिस किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है। एंड प्राइड एंड प्रेजुडिस जैन ऑस्टिन ने लिखी है। इसके ऊपर एक मूवी भी है जिसमें ऐश्वर्या राय है और वो एक फॉरेनर के साथ है वो मूवी। तो वो किसने लिखी? जैन ऑस्टिन ने लिखी है प्राइड एंड प्रेजुडिस, जिसमें ऐश्वर्या एक्ट्रेस है और उनके साथ एक फॉरेन एक्टर है। तो वो किसने लिखी? जैन ऑस्टिन ने लिखी है। रणभूमि किसने लिखी? प्रेमचंद ने लिखी है। रॉबिन्सन क्रूसो
डिफॉय ने लिखी है, तो इसलिए आप ये याद रख सकते हैं कि रॉबिन्सन क्रूसो क्या है, सबसे अलग नाम है, डैनियल है, डैनी है, जो ज़्यादातर मूवीज़ में विलेन का रोल लेकर आते थे, तो वो क्या है, उन्होंने किसने, रॉबिन्सन क्रूसो के बारे में लिखी थी। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। ओ की 2 हैं, हमारी पी की 4 हैं, जिसमें पंचतंत्र विष्णु शर्मा, पैराडाइज लॉस्ट जॉन मिल्टन, ये इंग्लिश जिनके पास एज अ सब्जेक्ट होता है उन्हें याद होगा, ये हमने MA फर्स्ट ईयर में करी थी। और पत्थर पंचाली विभूति भूषण ने लिखी है और पोस्ट ऑफिस रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। अब हमारे 4 लेटर बचे हैं, S की 2-3 बुक्स हैं और T की थोड़ी सी ज़्यादा है, और उसके बाद U की और W और Y से सिर्फ एक बुक का नाम है जो हमें याद रह जाएगा बहुत आसानी से, क्योंकि वो सबसे अलग नाम होगा, वो लास्ट का नाम होगा, तो इसलिए आप याद रख सकते हैं। जिस तरीके से लास्ट का नाम हमने किसका करा था, गुन्नर बेयर्ड ने लिखी थी, एक पूरे एशिया का ड्रामा, मैंने बताया था कि पूरे एशिया का ड्रामा उन्होंने गुन्नर मिडरन ने लिखी थी। इस तरीके से ही लास्ट की Y की बुक का नाम भी आप इसी तरीके से याद रख सकते हैं किसी भी चीज़ से, कि पूरे एशिया का ड्रामा किसने, गुन्नर जी ने लिखा था एशिया के ड्रामा के बारे में। कुछ भी आप छोटी मोटी निशानी रखकर याद रख सकते हैं। अब चलते हैं S और T की साइड। T के थोड़े ज़्यादा हैं बुक्स, लेकिन S की 2-3 ही हैं, और उसके बाद हमारा W रह जाएगा, U और Y से 5 लेटर रह गए हैं। उसके बाद हमारी सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी पूरी, और आप उसको कुछ भी थोड़ी थोड़ी निशानी रखकर डाउनलोड कर या फिर स्क्रीनशॉट लेकर 2-3 बार रिवाइज करके आपको सब कुछ याद रह जाएगा। चलते हैं अब S की साइड। साकेत किसने लिखी थी, मैथिली शरण गुप्ता ने लिखी थी साकेत, मैथिली शरण गुप्ता ने। सनस्टोन ऑक्टेवियो पज अलग सा नाम है, सन वेब सूरज और पत्थर किसने लिखी थी, ऑक्टेवियो पज ने लिखी थी। स्वामी एंड फ्रेंड्स R.K. नारायण ने लिखी थी। द एडवेंचर ऑफ शेरलॉक होम्स किसने लिखी थी, अर्थर कैनन डॉयल्स, अर्थर कैनन डॉयल्स, ये भी बिल्कुल अलग सा नाम हो गया, इसलिए आराम से याद रहेगा किसने एडवेंचर के बारे में लिखा था, शेरलॉक होम्स के किसने, अर्थर कैनन डॉयल्स ने। और द एप्पल कार्ट, मतलब एप्पल कार्ट, कार्ट किसे बोलते हैं, जो बैलगाड़ी में जो पीछे उसकी जुड़ी होती है उसे बोलते हैं कार्ट, तो एक एप्पल के पीछे कार्ट किसने जोड़ी थी, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने जोड़ी थी। द कैंटरबरी टेल्स जियोग्राफिक चौसर ने लिखी थी, ये हमारी MA फर्स्ट ईयर में बुक्स हैं चौसर की, कैंटरबरी टेल्स, तो इसलिए इसे ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सभी को याद होगा, क्योंकि इस बुक को हम इतनी शिद्दत से पढ़ते हैं, इतनी बार पढ़ते हो इसकी एक एक लाइन को कि MA में कि हमें इससे भूल ही नहीं पाए होंगे अभी तक भी जिन लोगों ने MA किया है। फर्स्ट ईयर में आती द कैंटरबरी टेल्स जियोग्राफी चौसर। द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल किसने लिखी है, एनी फ्रैंक ने लिखी है। एंड अ गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसने लिखी, अरुंधति रॉय ने लिखी है। अरुंधति कितने वो आपने अगर चेन्नई एक्सप्रेस देखी होगी तो उसमें अरुंधति का वो नाम लेती है, तो वो क्या होती है, वो रात में वो गॉड की छोटी छोटी चीज़ के बारे में एक्सप्लेन करती है, अरुंधति रॉय। इस तरीके से हम याद रख सकते हैं द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के गॉड की छोटी छोटी चीज़ों के बारे में भी एक्सप्लेन करती है। और द गॉड फादर किसने लिखी थी, मारियो पुजो ने लिखी थी। देखो ये पज है, ऑक्टेवियो पज ने किसने, सूरज और पत्थर के बारे में लिखा था, और गॉड फादर के गॉड को ही उन्होंने फादर के बारे में लिखा था किसने, मारियो पुजो ने लिखा था। और द गोल्डन गेट किसने लिखी है, विक्रम सेठ ने लिखी है। किसने लिखी है गोल्डन गेट, विक्रम सेठ ने लिखी है। विक्रम सेठ ने कितनी बुक लिखी है, 3 लिखी है, एक डार्कनेस ऑफ एरिया लिखा है और एक गोल्डन गेट लिखी है, और एक आप बताएं कि पूरा जो हम व्यू देखते हैं ट्रेन में से, मैंने उस तरीके से बताया है, तो उसको वो पूरा कैसे कितने के क्या हो जाता है, वो ब्यूटीफुल और ग्रीन लगता है।